इस वक्त सरकार के सामने है। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि कामगारों को अपने प्रदेश में ही काम मिल सके। सबसे पहले योगी सरकार प्रवासी कामगारों के लिए श्रमिक आयोग बना रही है, जिससे दूसरे राज्यों से लौटे करीब 30 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों को अब उत्तर प्रदेश के लोगों से काम करवाना है तो उन्हें मंजूरी लेनी होगी और उन लोगों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देनी होगी। अब प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। माइग्रेशन कमीशन बनाने के ऐलान के बाद सीएम योगी और उनकी टीम 11 इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गई है। इसी बीच योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक कोई भी राज्य सरकार अब बिना इजाजत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों से काम नहीं ले सकेगी। योगी सरकार ने महाराष्ट्र समेत दूसरी सरकारों से भी दो टूक कह दिया है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के बाद ही दूसरे राज्यों को मैन पावर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद सरकार उनकी ट्रेनिंग भी कराएगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान कामगारों और श्रमिकों को भत्ता भी दिया जाएगा। कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। अब तक 14,75,000 प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। सरकार इन कामगारों को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार देने की तैयारी में है। कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से अब तक 25 लाख कामगार वापस आ चुके हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी सरकार देश और दुनिया के हर कोने में रहने वाले अपने कामगारों और श्रमिकों के साथ हर मौके पर खड़ी रहेगी। योगी सरकार ने श्रमिकों को बीमा की सुरक्षा देने के साथ ही ये भी कहा है कि अगर दूसरे जिलों में कामगार रोजगार के लिए जाएंगे तो सरकार ही उनके रहने की व्यवस्था भी करेगी। अब तक जिन कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है उसमें सबसे बड़ी संख्या करीब 1,51,000 रियल एस्टेट डेवलपर और वर्कर्स की है। बाकी 10,000 ड्राइवर, 1,558 ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन और 12,103 ड्रेस मेकर हैं। योगी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए जो ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब तक जो राज्य यूपी के कामगारों को बोझ समझते थे, अब योगी ने उनके और उनके काम की अहमियत समझा दी है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और गाजियाबाद से जुड़ी एक बड़ी खबर, आज से दिल्ली आने जाने वालों के लिए यह नियम लागू होगा। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश दिया है। दिल्ली जाने के लिए आपको सुबह 9 बजे से पहले ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना होगा और अब जब आप गाजियाबाद लौटेंगे तो शाम को 6 बजे के बाद ही लौट सकेंगे। ये डीएम ने आदेश दिया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इस नियम से छूट मिलेगी। तो इस तरह का फैसला पहले भी लिया गया था। पहले भी ये फैसला लिया गया था कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही सीमा के अंदर, दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा में आवाजाही हो सकेगी। बीच में थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है गाजियाबाद के डीएम की ओर से। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर दिल्ली में जिस रफ्तार से। यही वजह है कि ये संक्रमण तेजी से गाजियाबाद की ओर न बढ़े। इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि सीमा पर खासकर दिल्ली से आने जाने के वक्त में बदलाव, सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आना जाना हो सकता है और उसके लिए भी पास होना जरूरी है। हालांकि जो जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। वो दिन में कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड पास हो, ये बहुत जरूरी है। तो गाजियाबाद के डीएम ने ये एक बड़ा फैसला लिया। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, पहले भी ये फैसला लिया गया था, एक बार फिर से ये आदेश? जी बिल्कुल, पहले भी इस तरह का फैसला लिया गया था जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा, जिसमें ये साफ तौर पे कर दिया गया था कि अगर आपको दिल्ली की सीमा में जाना है तो सुबह 9 बजे से पहले आप जाएंगे।
ही अगर आपको गाजियाबाद वापस आना है तो शाम को 6 बजे के बाद आएंगे। हालांकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंट गाजियाबाद में बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए ये फैसला दोबारा से लिया गया है और अगले आदेश तक यही रहेगा कि जितने भी वाहन हैं जिनको दिल्ली जाना है तो 9 बजे से पहले ही गाजियाबाद की सीमा छोड़ दें और शाम को 6 बजे के बाद जी बिल्कुल अमित, सुबह के 8 बज रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है सीमा पर, खासकर कई सेक्टर्स में काम शुरू होने के बाद, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस रूल की वजह से कई बार ट्रैफिक की स्थिति बन जाती है सुबह सुबह। इस वक्त के हालात बताएं। बिल्कुल, फिलहाल यूपी बॉर्डर पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ, यूपी गेट बॉर्डर पर, और यहाँ स्थिति अभी तक सामान्य है क्योंकि जिस तरह का ये आदेश है पहले भी लाया जा चुका है। तो दोनों ही तरफ पुलिस की बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे गाजियाबाद पुलिस, और जो तमाम लोग बाग अभी जा रहे हैं, हालांकि चेकिंग अभी शुरुआत नहीं की गई है, 9 बजे से चेकिंग शुरुआत हो जाएगी। और जो लोग एसेंशियल कम्युनिटीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैंकर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हैं, तो या तो उनके पास उनका आई कार्ड होगा या इसके अलावा अगर किसी को जरूरी चीज के लिए जाना है तो प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास होने के बाद ही वो यहाँ से जा पाएंगे, नहीं तो उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।